देखिए T20 का ये खेल है, मैच नंबर 20 भी था, सुपर संडे भी था, तो सुपर ओवर तो होना ही था। हम बात कर रहे हैं एसआरएच बनाम दिल्ली कैपिटल्स की। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे सुपर ओवर में वो शॉर्ट रन। इस वक्त पूरी हैदराबाद की टीम इसी के बारे में सोच रही होगी, अगर ऐसा होता तो क्या होता। मतलब इतने क्लोज मार्जिन्स रहे हैं इस मैच में। पहले आपने सुपर ओवर देखा और उसके बाद एक और सुपर ओवर हो जाता। अगर कुछ मिलीमीटर अंदर बल्ला अपना रख देते हैं वार्नर, तो फिर शायद एक और सुपर ओवर होता। लेकिन उन्होंने बल्ला तो अंदर नहीं रखा। इसको लेकर एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि जब डेविड वार्नर चलते हुए आए बाहर, काफी लोगों को लगा कि इस स्थिति में इन्फॉर्म तो थे विलियमसन, आपको बेस्टो को भेजना चाहिए था। माना लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना चाहते हैं, बट आप किसके साथ चाहते हैं? मैं भी उन लोगों में से ही था जिन्होंने सोचा था कि बेस्ट उतरेंगे, क्योंकि अगर करंट फॉर्म देखें, माना कि अक्षर पटेल कर रहे थे तो लेफ्ट हैंडर का होना एक जायज सी बात है, लेकिन जिस फॉर्म में है इस वक्त बेस्ट हो और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा विलियमसन, तो ऐसा हो सकता था कि एक विकेट गिरता तो फिर तीसरे 3 बल्लेबाज होते ना, तो तीसरे में वार्नर हो जाते, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शायद मैं भी चाहता कि बेस्ट ओपन करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को मार नहीं सकते, बेस्ट वो भी कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, जहां एसआरएच ने थोड़ी रणनीति में गलती की सुपर ओवर में, वहां दिल्ली ने थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। पहले तो उनके जो 2 बल्लेबाज उन्होंने भेजे, किसी को भी ये पता होगा, गेस करने की जरूरत नहीं थी कि राशिद खान ही डालेंगे, तो आपने ये सोचा दोनों लेफ्टी को भेजे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैं पीछे ये भी सोच रहा था कि पृथ्वी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से पृथ्वी ने बल्लेबाजी की राशिद के खिलाफ, बहुत ही तो वो कंफर्टेबल, जो लगाया कवर्स पे करारा, बिल्कुल करारा, है ना। तो ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो अनकंफर्टेबल है, राशिद को पढ़ नहीं पा रहे। और मेरे हिसाब से जो पृथ्वी का इनिंग्स रहा, उसका हाईलाइट वही था कि जिस तरीके से उन्होंने राशिद को खेला। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि हाँ, शिखर फॉर्म में, बिल्कुल फॉर्म में, लेकिन जिस फॉर्म में इस मैच में पृथ्वी दिखे, शायद पृथ्वी का आना बनता था। और चाहे वो शिखर के जगह हो या ऋषभ के जगह हो, वो अलग बात है। हैरानी की बात तो ये है कि नेक्स्ट भी नहीं आ रहे थे, पृथ्वी फेडअप हुए, हेटमायर खड़े हुए थे। चलिए वो तो अलग बात है, बहरहाल टीम जीत गई ये मैच। दूसरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आप अक्षर को लेकर आते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, शायद आपने मैच के बाद सुना है या नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ का इंटरव्यू में सुन रहा था। उन्होंने कहा जाने तक हम लोग ने आवेश सोचा हुआ था, वो तो आधे रास्ते जब गए, उन्होंने देखा कौन से बल्लेबाज आए, तब आखिरी में सोचा कि अक्षर से गेंदबाजी कराई जाए। काफी स्मार्ट थी दिल्ली की टीम इसे लेकर। बिल्कुल। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो गेंद इस्तेमाल होता है, वो वही गेंद होता है जिससे आपने पहले बॉल किया हो। तो मतलब बॉल भी पुराना है। तो अगर आप पुराने बॉल से अगर आप स्पिनर को दे, तो थोड़ा सा हो जाता है कि आप बॉल थोड़ा सा और रुक के आता है, कि अगर तेज गेंदबाज डाले तो बॉल और थोड़ा सा बेहतर आता है। तो उस नजरिए से, और जैसा आपने कहा कि बैट्समैन देख के उन्होंने अक्षर को डाला, तो भैया क्या बात है। पर एक चीज कहने वाली बात है कि ऋषभ बतौर कप्तान, हर एक मैच में आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उनमें बतौर कप्तान। वो हमने सुना भी कि पिच को भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने कई बार देखा है, वार्नर थोड़ा सा स्पिनर के खिलाफ शुरुआत में आप उन्हें कई बार फंसा सकते हैं, ये सब शायद सोचा हो उस टीम ने। चलिए मैच की तरफ आते हैं। ये तो एक तरफा मैच लग रहा था, एक तरफ से केन विलियमसन की कमाल की प्यारी 66 रन वो बनाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दीप की, जब से वो आए हैं एसआरएच की टीम में, पिछला मैच भी जीत गया और ये टाई भी करा हुआ। देखिए वो क्लास ही अलग है उनका। उनका मतलब हर एक शॉट जो कंट्रोल में रहते हैं, जो नियंत्रण में रहते हैं, वो चाहे वो बेशक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चिप क्यों ना हो, अचानक हल्का सा एक चिप कर दिया, 2 रन भाग लिए। मतलब उनका जो खेलने का तरीका है ना, इट्स लाइक जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में पोएट्री इन मोशन। देख के लगता नहीं है, मतलब जोर का झटका धीरे से लगता है जब वो बल्लेबाजी करते हैं। तो बहुत खास लगता है उन और ये पारी इस पिच के ऊपर। लेकिन जो सोचने वाली बात एसआरएच के लिए कि भाई साहब, जो मिडिल ऑर्डर है वो पिछले 3-4 साल से मसला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से ये जो है, इस मुसीबत का हल जो है वो निकाल नहीं पाए।
हाँ, मिडिल ऑर्डर पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ी विस्तार से। इस बीच ये बात कर लूं, जगदीशन सुचित आए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैसे ये मुकाबला एकदम टाई इन्होंने किया, 14 रन बनाते हैं 6 गेंदों पर। ये भी नहीं भूलना चाहिए वो इसलिए आए क्योंकि मैंने सुना भुवी इंजर्ड थे, इसलिए उनको मौका मिला। जी, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि सुचित, देखिए सुचित के साथ अगर टैलेंट की आप कंपेयर करें ना, तो बेशक आपको ज्यादा टैलेंटेड आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन कभी कभार ना जो टेम्परामेंट होता है ना, वो टैलेंट से बढ़ के होता है, खासकर इस लेवल पे। जितना आप ऊपर जाते हैं, मेरा ये मानना है कि टेम्परामेंट का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है कि आपके पास वो मानसिकता है कि नहीं कि अपने टैलेंट को आप एक्सप्रेस कर पाओ। हाँ, तो वो सुचित के पास है। मे बी शायद उनके पास उतना टैलेंट ना हो दूसरों के जैसे, लेकिन उनके पास जो जो मानसिकता है, जो टेम्परामेंट है, वो बिग मैच टेम्परामेंट जिसे हम कहते हैं, वो है उनके पास। और आप मानो ना मानो, ये मैं अजीत वगैरह हम लोग बैठ के मैच देख रहे थे, मैं उनको भी कह रहा था कि सुचित है अभी भी, और उनको लग रहा था, कुछ लोगों को जो ओवरसीज है उनको लग रहा था कौन है। मुझे ये शख्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता नहीं, पिछले साल वो किंग्स 11 अभी पंजाब किंग्स जो है उनके साथ थे, उनको भी वहां पे भी मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो प्लेयर है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे उनका टेम्परामेंट बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो यही तो फायदा होता है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री करने का, जो दीप करते हैं, और उसका फायदा हमें भी मिलता है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो पर। आपके लिए हम ढेर सारा ज्ञान लेके आते हैं। चलिए अब वो मिडिल ऑर्डर पर आ रहा हूं, जो आपने थोड़ा सा छेड़ा था वो मुद्दा, जहां तक एसआरएच का सवाल है। एक चीज तो बाहर बैठे भी अगर आपने क्रिकेट भी नहीं खेला ना, तो ये बात तो समझ आती है कि आप विराट सिंह को कैसे भेज सकते हैं, जब आपके पास विजय शंकर जो इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेल चुके हैं, केदार यादव जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, ये सब बैट्समैन आपके पास है, तो कम से कम इनको उनके ऊपर तो भेजा जा सकता है। देखिए, शायद सोच ये होगी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वो सोच हो सकती है कि भैया आप एक लेफ्ट हैंडर को भेज दो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वगैरह, तो आप खेल सकते हो। लेकिन वो फ्रीडम के साथ खेलना भी जरूरी है। विराट को मैंने देखा है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अगेन बहुत टैलेंटेड है, झारखंड के लिए खेलते हैं, काफी रन बनाते हैं झारखंड के लिए। लेकिन मसला ये है कि आपको खुल के खेलना पड़ेगा। और ये भी अगर आप सोचे कि आपके पास जो गहराई है वो काफी है। आपके पास पीछे बल्लेबाज हैं, सुचित आपके 8 नंबर पे आए, तो हाँ, फिर कोई, मेरे हिसाब से कोई मतलब तुक नहीं बनता कि आप इतने डिफेंसिव खेलो। आप बेशक 2-4 गेंदे आप खेल सकते हो समझने के लिए पिच कैसा है, लेकिन ये ये जो मसला है मिडिल ऑर्डर का, ये जरूर है। और मेरा इसमें एक पॉइंट जो ये कहना है कि मनीष पांडे पिछले साल इतने अच्छे खेले, राइट? इस साल भी बेशक पहले 2 मैच में स्ट्राइक रेट ऊपर नहीं था, लेकिन रन बनाए। भाई ऐसा तो नहीं है कि वो 3 नंबर के अलावा खेल नहीं सकते हैं। वो इंडिया के लिए 5-6 खेलते हैं यार T20 में। तो मनीष पांडे जो रन बना के आए हुए हैं, तो उनको आप, ठीक है 3 नंबर पे आप विलियमसन को खिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब ये तो नहीं कि जो मनीष पांडे है वो 4, 5, 6, 7 नहीं खेल सकते। बिल्कुल, ये बात सोचनी होगी। अगर आप सुचित के बारे में बात कर रहे थे, आज तो कितने नंबर 9 पर आए हैं मेरे ख्याल से। बताएं। हाँ, नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास नंबर 9 तक सुचित जैसे बल्लेबाज है। और ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मुंबई के लिए जब खेलते थे 20 बॉल पे एक 40 भी है उनका। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आईपीएल के मंच में नहीं किया है बल्ले के साथ। हाँ, जब आपके पास 9 नंबर तक है बल्लेबाज, तो आप थोड़ा सा चाहेंगे कि जो मिडिल ऑर्डर है और थोड़ा खुला खेले, फ्री खेले। बिल्कुल, इसके बारे में सोचा जा सकता है। वाजिब आपका यहाँ पर सजेशन भी है, मनीष पांडे को देख सकता है एसआरएच। आखिरी में आ रहा हूँ, हम एक चीज देख रहे हैं दीप की, चेन्नई में क्योंकि जब गेंद थोड़ी पुरानी हो रही है, मुश्किल हो रहा है रन बनाना, तो शुरू में आपको नई गेंद का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर शिखर शॉ की जो पारी थी, 80 रन बनाते हैं पहले 10 ओवर में, वहीं पर नींव रख दी थी काफी हद तक। बिल्कुल। और देखिए, शिखर से ज्यादा तो पृथ्वी कहूंगा, जो जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, लगा है कि ये पिच तो बहुत आसान है बल्लेबाजी के लिए। और ये क्लास बताता है एक बल्लेबाज का। जब आप इतना आसान दिखा देते हैं लोगों को कि यार बल्लेबाजी इतना आसान है, तो वो बताता है कि भैया आपका जो क्लास है वो अलग लेवल का है। और खासकर दोबारा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए, राशिद खान के खिलाफ दुनिया के जो बेस्ट बल्लेबाज है वो भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये जो है बल्लेबाज, वो दिखा नहीं स्ट्रगल करता हुआ। उसने जो भी बॉल्स खेले राशिद के खिलाफ, जिसमें से एक कवर ड्राइव भी था स्टेप आउट करके, जो कि बहुत ही अच्छा शॉट था, उसके अलावा हर एक बॉल रीड किया, चाहे वो गुगली हो चाहे लेग स्पिन हो, उस हिसाब से बल्लेबाजी की। तो अलग ही क्लास आज दिखाया है।
तो यही नतीजा है कि दिल्ली की टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आज अनलकी ना रहते तो शायद मुझे लग रहा था वो विजय हजारे टाइप की एक पारी आज यहाँ पर हमें T20 क्रिकेट में देखने को मिल जाती है। लेकिन दीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जीत का ये नतीजा हुआ है कि अब दिल्ली कैपिटल्स टॉप ऑफ द टेबल चली गई है, टाइड ऑन पॉइंट्स विद CSK। आप देख रहे थे कॉइन DCX गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।